हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो बेटा अपनी जो हम बच्चों हमने अपनी जो क्लास में अभी तक किया है, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सीखी है। उसके अंदर हमने पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटर सीखी है, बहुभुज पॉलीगन है ना, उसके बारे में हमने सीखा है। तो वही सब आगे जाके अभी यूज होने वाले हैं, यही सब हमने क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, ठीक है। आज मेहनत करोगे तो कल आपको आगे जाके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आज ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। आप लोग वैसे ही वैसे रहोगे। कोई भी आज की डेट में आप देखोगे कितना ही आगे जाके कंपटीशन बढ़ चुका है ना। लोग इतने अच्छे सक्सेस हो रहे हैं। तो सक्सेस कैसे हो रहे हैं? उन्होंने अपने प्रेजेंट पे मेहनत की है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। बैक टू अवर टॉपिक वापस आते हैं। तो फिलहाल जो हमने स्टार्ट किया था, एक बार फिर से, क्योंकि 4 दिन का गैप हो गया है, पहले इसको हम देख लेते हैं। किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई सा भी चतुर्भुज हो, यानी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं बच्चों चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाएं होंगी, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण भी होंगे। तो 4 भुजा है तो 4 कोण भी होगी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 एंगल्स हैं और 4 ही साइड्स हैं। कोण को हम बोलेंगे एंगल, भुजा को हम बोलेंगे साइड। अब अगर आपके मन में ये डाउट है कि नहीं, हमें हमारी बुक तो हिंदी में है और इस जिद में बैठे हो कि हिंदी में ही पढ़ेंगे, तो आगे जाके आप लोग ही पीछे रह जाओगे। क्योंकि आपका कंपटीशन बच्चों केवल अपने जीआईसी या फिर आपके क्लास में बैठे उनसे ही नहीं है। काफी बच्चे 8th में, जो आगे जाके आगे भी 8th में बहुत बच्चे होंगे जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट में भी पढ़ रहे हैं। तो आपको सबके हिसाब से तैयार होना है। आपको अपने इन 40 बच्चों के हिसाब से तैयार नहीं होना है ना। आपको इन सब बच्चों के हिसाब से तैयार होना है। तो अपने को अभी से आप तैयार करो, अगर आपको आगे कुछ करना है, आगे आपको कुछ बनना है। अगर आपको वहीं गांव में रहना है, किसी को अगर वापस खेती में करनी है तो आप कर लो, आप अभी पढ़ने भी मत आओ। अगर आपके अच्छे एम है कि यार नहीं, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा अफसर बनना है, अच्छा कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी जरूरी है। 40 मिनट की तो क्लास होती है यार, उस 40 मिनट में भी थोड़ा ध्यान दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया। फिर हम उसके बाद आए, ये आपको बता दिया था। अब पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के अंदर हमने पहला सीखा यहाँ पे पैरेललोग्राम। आगे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो समांतर पैरेललोग्राम को डिनोट करते हैं दो डंडी और जीएम लगा देते हैं, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम, हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, उसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो अब आप यहां देखेंगे कि अब इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहली इसकी जो गुणधर्म है, पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये बोलती है बच्चों कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जो इसकी विपरीत दिशाएं हैं जी, जो विपरीत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे ये समांतर पैरेलल रेस क्या बताई थी मैंने, पैरेलल रेस जो कभी मिलती नहीं है, जो हमेशा एक दूसरे के से मिलेगी नहीं, जैसे ट्रेन की पटरी समांतर एक दूसरे के, कभी आगे जाके एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो वो पैरेलल, तो इसकी अपोजिट भुजाएं ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि बीसी जो है एडी के पैरेलल होगा और सीडी जो है एबी के पैरेलल या समांतर होगा। तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। पैरेलल यानी कि समांतर को दर्शाने का जो तरीका है वो एरो बना के दिखाया जाता है, ये भी लिखाया था। फिर हम सेकंड में इसके बाद आए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, बिल्कुल सही था ये भी। तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चों, जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब इतनी इंग्लिश इंग्लिश तो आपके चैप्टर है ना, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट उसके सम्मुख। तो उसकी सम्मुख जो भुजाएं होती है बराबर होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। दूसरा गुणधर्म ये हो गया। तीसरा गुणधर्म, इसके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर माप के होते हैं,
यानी कि इसके अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सॉरी, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल की बात मैं यहाँ कर रहा हूं। तो बच्चों अपोजिट एंगल की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट एंगल समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो वो भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास यहाँ 40 डिग्री है तो ये भी मेरे पास 40 डिग्री का कोण होगा, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये अब इसके अपोजिट सम्मुख वो भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है, अब इसमें एंगल ए बराबर एंगल सी और वैसे ही एंगल बी बराबर एंगल डी, ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाइसेक्ट वर्ड मैं यूज करूंगा, आगे के लिए याद रखना। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट को बोलते हैं समद्विभाजित, बाइसेक्ट को बोलते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब बच्चों किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहा जाता है। बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर अब किसी को यह नहीं पता विकर्ण क्या होता है, अगर आपने क्लास नहीं लिया तो थोड़ी देर आप समझ लो कि विकर्ण क्या होता है। कोई भी अगर हमारे पास चतुर्भुज है तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में जो रेखा हम मिला रहे हैं ये एक विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, और इधर से इसको हम मिला रहे हैं तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे दो डायगोनल हो गए, एक डायगोनल का नाम है AC और दूसरे डायगोनल का नाम है BD। ठीक है, ये आप इसमें बोल सकते हैं। तो ये डायगोनल हो गए। अब वापस आते हैं इसमें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब अपने आप को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कैसे, आइए समझेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ डायगोनल क्या है, AC, मैंने एग्जांपल लेके बताया था। AC मेरे पास 10 सेंटीमीटर है तो AC 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं चाहूं तो AC 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, AC ने अपने आप को दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ से 5 है और यहाँ से 5 है, यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल जो दोनों विकर्ण मिलते हैं वो बीचों बीच में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इधर इधर मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे। तो सेंटर पे मिलने का मतलब है कि ये अपने दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि इस पे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों, पड़ोसी। पड़ोसी, आसन मतलब समझो पड़ोसी, एडजेसेंट एंगल मतलब समझो पड़ोसी एंगल। पड़ोसी एंगल का मतलब क्या है बच्चों, ये मैं यहाँ पे बोलूंगा। क्या बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल ए जो है, एंगल ए का पड़ोसी कौन है, आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी है, तो मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर अगर ये अगर ये 85 होगा तो ये 105 होगा। ठीक है, 105 नहीं, ये 85 होगा तो ये क्या, 180, तो इसको हम लिखेंगे 95। ठीक है, ये 85 होगा तो ये 95 होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने भी बताया कि आसन कोण, इसका पड़ोसी, दोनों पड़ोसी के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए और होता है। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गए। अब आप एक बात और आएगी कि सर इसका पड़ोसी बी तो है ही, इसका पड़ोसी डी भी तो है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल इसका पड़ोसी डी भी है। तो उसी प्रकार से एंगल ए और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री हो सकता है। फिर बी के पास आते हैं, बी का पड़ोसी सी भी है तो बी प्लस सी 180 डिग्री। वैसे ही बी का पड़ोसी ए भी है, वो तो हम यहाँ लिख चुके हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया था बी प्लस ए 180। तो आसन कोण, सिंपल सी बात है कि समांतर चतुर्भुज में दो पैरेलल, जो दो आपके पड़ोसी एंगल होंगे, जो पड़ोसी कोण होंगे, उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। ये हो गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज फिर हम आगे क्वेश्चन में आए थे। अब आप इसमें क्वेश्चन, तो ये बहुपद का आ गया।
ये भी हमने कर दिया था। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा आप ट्राई करेंगे। बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, BEST, बेस्ट आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बतानी है। एक चीज और मैं थोड़ा आपको इसमें याद दिलाऊंगा, इस क्वेश्चन में जो काम आएगा वो ये है, ये देखिए, एक चीज देखना, ये पहले हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा। इसको दो चीज से समझते हैं, कोई सीधी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एक स्ट्रेट एंगल बनता है ना, जिसको हम रैखिक युग्म के कोण भी बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल यानी कि ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है। ये पूरा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कोण ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन का, सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ऐसे बीच से ऐसे काट दूं, और इस एंगल का नाम है अगर x और इस एंगल का नाम है y, तो आप क्या बोलोगे कि सर x प्लस वाई मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधा कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब जो इसमें रेखा है, ठीक है, अब जो इसमें रेखा है, अब आप यहां देखेंगे, अब जो इसमें रेखा है, ठीक है, अब जो इसमें मैं एक और बना देता हूं, ये लाइन कैसे भी हो सकती है, लो, सीधी रेखा कैसे भी हो सकती है, ये हो गया। अब मैंने यहां पे फिर एक कोण बना दिया, और मैंने ये बोला कि ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये कितने डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है, तो ये बताओ कितने डिग्री होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये पूरा क्योंकि 180 डिग्री बना रहा है, तो इट मींस इसको आप मान लीजिए x, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये आपको समझ में आएगा। दूसरा दूसरा यहां पे आप ये समझो, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दोनों ही चीज सेम है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ये 70 है ना, तो ये पूरा अगर मैं निकालना चाहूं, देखो ये हो गया आंतरिक कोण, जिसने पढ़ा होगा अच्छी बात है। चलो आप यही समझो, वो अभी बाद में आएंगे। तो कभी भी कोई लाइन अगर सीधा एंगल, जैसे यहाँ पे ये 70 है, तो ये लाइन इसी से ही शुरू हो रहा एंगल और इसी पे ही खत्म हो रहा है। तो अगर ये 70 है तो अंदर कितना होगा, 110, क्योंकि 110 और 70 कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें जिन्होंने पढ़ी है, मैं रिवाइज के तौर पे क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप ये काम आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे करके बताओ और फटाफट मुझे आंसर इसके बताओ। चलिए ट्राई करो आंसर, कोई बात नहीं, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसको सही करेंगे। बट एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताएं। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर? सब बैठे हाथ पे हाथ धरे, अरे बता दो, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा। हम्म, चलो देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो एक्स पे आते हैं। एंगल बी जो है, एंगल एस के बराबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोण बी कोण एस के बराबर है। क्यों? बिकॉज आप दोगे, रीजन दोगे, अपोजिट sides of parallelogram are equal, मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी है मेरा 100 डिग्री और एंगल एक्स है एक्स, तो यहां से एक्स बराबर आ गया 100 डिग्री, यहां से x बराबर आ गया 100 डिग्री, ठीक है। पहली बात तो ये हमारी
हो गई यहाँ पे। अब दूसरे में हम यहाँ देखेंगे, अब Z के लिए प्लानिंग बनाते हैं। Z क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे देखा कि यार ये 100 डिग्री है, अब Z क्या होगा, अब Z के लिए मुझे ये एंगल तो पता ही नहीं है कितना है, तो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा गुणधर्म, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल सही बात हमने पढ़ा, तो यहां लिख सकता हूं मैं 100 प्लस जेड, ठीक है, आप यहां दे सकते हैं 100 प्लस एंगल जेड, जेड है ना वो, बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, पड़ोसी एंगल है ना, पड़ोसी मत लिख देना यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं उसे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज को ऐसा दर्शाते, ठीक है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ठीक है जी, इन दोनों का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए ही मैं ये चीज लिख पाया हूं। तो एंगल Z बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 100, तो एंगल Z बराबर हो गया 80 डिग्री। तो एंगल Z क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। चलिए जी, एंगल Z भी हमारा यहाँ पे हमें मिल गया। अब बारी आई एंगल Y की। अब ये Y एंगल कैसे हम निकालें, ठीक है, Y एंगल निकालें तो कैसे निकालें एंगल Y, ठीक है, एंगल Y हम कैसे निकालें। तो एंगल Y के लिए हमने देखा कि एंगल Y के लिए आप यहाँ पे देखो बच्चों कि ये Z है और ये Y है। अब देखो ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन हमको इस तरह से, क्वेश्चन जो हमारे को बन के आता है कॉपी में या बुक में, वो क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं आता, साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाना आपको अभी, आप बिल्कुल सिंपल सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तब उसे हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि सर ये एंगल Z और एंगल Y मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं पूरा, इसी इसी रेखा का कोण बन रहे हैं। तो अभी अभी तो हमने थोड़ी देर पढ़ा था, तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें मैं लिख सकता हूं यहां एंगल Z प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री बना रहे हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक अंदर का कोण, ठीक है, कहने का मतलब है एक आंतरिक कोण। देखो अब आप साफ देखो, सबको पता लग रहा है ये इस डब्बे के अंदर है ये कोण और ये डब्बे के बाहर है। तो कभी भी तो एक बात याद रखना जो मैंने लिखाया था, दो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। वो आपको जो भी मैंने थोड़ी देर पहले यहां बताया कि आप देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। या तो आप ये रीजन दे दो या आप ये वाला रीजन दे दो, स्ट्रेट एंगल, कि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो यहां पे मैं दो रीजन दे सकता हूं, पहला इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, कोई भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। या फिर मैं इसमें लिख सकता हूं, या इसमें मैं लिख सकता हूं सिंपल स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये पूरा क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी इसको मैं बोल सकता हूं, रैखिक युग्म के कोण। आगे नवी में आप इसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी आप इसको स्ट्रेट एंगल के नाम से पहचानो। तो एंगल Z आपको अभी अभी आपने निकाला 80 डिग्री, तो एंगल Y यहां से मुझे मिल जाना चाहिए 180, तो Y को इधर ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद यहां बता रहा हूं मैं, इसके बाद यहां बता रहा हूं Y को यहीं रहने दो, हमें तो Y चाहिए ना, इधर है 180, तो 80 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 कितना आया, Y आ जाएगा आपका 100 डिग्री, तो Y आ गया 100। तो यहाँ पे मेरे पास X भी आ गया, Y भी आ गया, Z भी आ गया, तो तीनों ही आंसर मेरे पास यहाँ आ गए। ये बात आई समझ में, अगर आई है तो हाथ खड़ा करें, अब नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से बता दूंगा। चलिए आई आप लोगों को बात समझ में,
अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, कहाँ आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप वो चीज पूछ सकते हैं। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज जहां आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ये हमने आज की क्लास में क्या किया, जो हमने पिछला पढ़ा था थोड़ा बहुत उसको रिवाइज किया है। कल हम क्या करेंगे, अब कंटिन्यूएशन में आ चुके हैं तो वापस हम इसके कुछ क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो करेंगे और अपने इस चैप्टर को भी जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।